हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज। आज की न्यूज देखते हैं, न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। शो डाउन इन पार्लियामेंट, इट्स बिरला वर्सेस सुरेश फॉर लोकसभा स्पीकर पोस्ट। शो डाउन इन पार्लियामेंट, इट्स बिरला वर्सेस सुरेश फॉर लोकसभा स्पीकर पोस्ट। शो डाउन यानी प्रदर्शन या टकराव, पार्लियामेंट यानी संसद में प्रदर्शन या टकराव, ठीक है। इट्स बिरला वर्सेज, यह है बिरला वर्सेज, बिरला मुकाबला है बिरला वर्सेज सुरेश फॉर लोकसभा पोस्ट, यानी लोकसभा पोस्ट के लिए बिरला और सुरेश के बीच में मुकाबला है, ठीक है ना। सर्वप्रथम अपन वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं, उसके बाद में इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, मॉडल, टेंसेज इत्यादि भी देखते हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना न भूलें। 18वीं लोकसभा प्रारंभ हो चुकी है, उसके लिए जो अध्यक्ष पद की है उसके चुनाव होने जा रहे हैं, उसी के ऊपर बेस्ड ये पूरी न्यूज है, ठीक है। प्रोटेम स्पीकर जो कि सांसदों को शपथ दिला रहे हैं, 24 तारीख से सेशन स्टार्ट हो चुका है और अब लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव की बारी है जो आज होगा, उसी के ऊपर पूरी न्यूज देखते हैं डिटेल से। बोथ एमपीज फाइल नॉमिनेशन वोटिंग टू टेक प्लेस टुडे। बोथ एमपीज यानी दोनों सांसदों ने फाइल यानी दाखिल किया, नॉमिनेशन यानी नामांकन, दोनों सांसदों ने नामांकन दाखिल किया। वोटिंग टू टेक प्लेस टुडे, वोटिंग यानी चुनाव, मतदान होगा आज, ठीक है। बोथ एमपीज फाइल नॉमिनेशन, दोनों सांसदों ने नामांकन दाखिल किया। वोटिंग टू टेक प्लेस टुडे यानी वोटिंग आज होगी। न्यू दिल्ली, बीजेपीज ओम बिरला विल फाइट इट आउट विद कोडी कुन्नूल नील सुरेश ऑफ द कांग्रेस फॉर लोकसभा स्पीकर पोस्ट आफ्टर एफर्ट टू रीच ए कंसेंसस बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द अपोजिशन फेल्ड ऑन ट्यूसडे, फुल स्टॉप। बीजेपी ओम बिरला, बीजेपी के ओम बिरला लड़ेंगे इट आउट विद कोडी कुन्नूल सुरेश, वो कोडी कुन्नूल के सुरेश है, कांग्रेस के जो कोडी कुन्नूल है उससे चुनाव लड़ेंगे फॉर लोकसभा स्पीकर पोस्ट, लोकसभा स्पीकर के पोस्ट के लिए, पद के लिए। आफ्टर एफर्ट्स टू रीच ए कॉन्सिक्वेंस, आफ्टर यानी के बाद, एफर्ट्स यानी जो प्रयास है, टू रीच यानी पहुंचने के, कॉन्सेंस यानी सहमति पर, बिटवीन द गवर्नमेंट एंड अपोजिशन फेल्ड ऑन ट्यूसडे, जो प्रयास है वो असफल हो गए सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष के बीच में। वो कॉन्सेंस का मतलब जो सहमति है वो फेल हो गई यानी असफल हो गई, ठीक है। वापस देखते, बीजेपी ओम बिरला, बीजेपी के ओम बिरला विल फाइट, वो लड़ेंगे किसके साथ, कोडी कुन्नूल सुरेश जो कि कांग्रेस के हैं, फॉर द लोकसभा पोस्ट यानी लोकसभा स्पीकर के पद के लिए, लोकसभा अध्यक्ष के लिए। आफ्टर एफर्ट्स टू रीच कॉन्सेंसस बिटवीन, जो एफर्ट्स यानी जो प्रयास है, कॉन्सेंस यानी जो सहमति है, बिटवीन के मध्य, ठीक है। द गवर्नमेंट एंड अपोजिशन फेल्ड ऑन ट्यूसडे, जो सहमति है दोनों के बीच में वो असफल हो जाने के बाद। अब इसको सिंपल से लैंग्वेज में समझते हैं कि बीजेपी के जो ओम बिरला चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस के कोडी कुन्नूल सुरेश लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहे, दोनों के बीच में सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष पार्टी के जो बीच में जो सहमति थी वो फेल हो गई, असहमत हो गई वो मंगलवार को, उसके बाद ये चुनाव होने जा रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। The voting will take place on Wednesday, full stop. The voting will take place, जो वोटिंग है, चुनाव है, जो मतदान है, will take place वो होंगे वेनेसडे यानी बुधवार को यानी आज। The voting will take place on Wednesday यानी जो वोटिंग है, मतदान है वो बुधवार को। बोथ बिरला एंड सुरेश filed their nomination as a NDA और इंडिया ब्लॉक कैंडिडेट रेस्पेक्टिवली। बिरला
ठीक है ना। बोथ का मतलब दोनों की बात हो रही, बिरला एंड, बोथ के बाद में हमेशा एंड आता है और बिटवीन के बाद में भी हमेशा एंड आता है, इस चीज का भी ध्यान रखना, ठीक है ना। ऊपर बिटवीन के बाद में एंड आया था, यहाँ पे बोथ के बाद में एंड आ रहा। बोथ बिरला एंड सुरेश, बिरला तो कौन है, फाइल्ड, बिरला एंड सुरेश फाइल्ड यानी दाखिल किया, दियर नॉमिनेशन, उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया, ठीक है। एज ए एनडीए और इंडिया ब्लॉक के कैंडिडेट के रूप में, एज एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जो कि बीजेपी के संगठित, बीजेपी के जो सहयोगी दल है उसको एनडीए बोलते हैं, एंड इंडिया ब्लॉक और कांग्रेस के जो सहयोगी दल है उसको इंडिया ब्लॉक बोलते हैं। उन्होंने रेस्पेक्टिवली इन क्रमशः, यानी बिरला जो है वो तो बीजेपी के हैं और सुरेश जो है वो कांग्रेस यानी इंडिया ब्लॉक के हैं, उन्होंने क्रमशः नामांकन दाखिल किया, ठीक है। बिरला और सुरेश फाइल दियर नॉमिनेशन, उन्होंने अपने नामांकन दाखिल किया, ठीक है ना, एनडीए और इंडिया ब्लॉक के कैंडिडेट के रूप में क्रमशः, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बिरला सर्व्ड एज ए स्पीकर इन द प्रीवियस लोकसभा एज वेल एंड इफ ही विंस द he would be the first person to get the post for the second term in 25 year full stop। वापस देखते, बिरला सर्व, बिरला ने निभाया या उन्होंने ये पदभार संभाला, ठीक है ना। बिरला सर्व, बिरला ने पदभार संभाला, ठीक है ना। एज ए स्पीकर, बिरला ने एक स्पीकर के रूप में ये पदभार संभाला, इन द प्रीवियस लोकसभा यानी पिछली लोकसभा के अंदर, एज वेल यानी साथ ही, इफ और साथ ही, इफ एंड इफ ही विंस यदि वह जीतते हैं, ही वुड बी द फर्स्ट पर्सन वह पहले व्यक्ति बनेंगे, टू गेट पोस्ट फॉर द सेकेंड टर्म जो कि द्वितीय बार ये पोस्ट यानी ये टर्म ये कार्यकाल इन 25 ईयर्स 25 वर्षों के बाद में ये पोस्ट जिनको मिलने जा रही है द्वितीय व्यक्ति यानी दूसरे व्यक्ति होंगे। बिरला सर्व एज ए स्पीकर इन द प्रीवियस लोकसभा, बिरला ने ये पद संभाला था पिछली सरकार में पिछली लोकसभा के अंदर, एज वेल साथ ही, एंड इफ यदि वे जीतते हैं, ही विंस यानी वे जीतते हैं, ही वुड बी द फर्स्ट पर्सन वो पहले व्यक्ति बनेंगे, टू गेट यानी प्राप्त करने के लिए, द पोस्ट फॉर द सेकेंड टर्म यानी 25 वर्षों में वे पहले व्यक्ति बनेंगे जो द्वितीय कार्यकाल के लिए चुने जाएंगे या बनेंगे, ठीक है, स्पीकर, ठीक है। बिफोर फाइलिंग हिज नॉमिनेशन बिरला आल्सो मेट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फुल स्टॉप, बिफोर यानी पहले, फाइलिंग हिज नॉमिनेशन यानी अपना नामांकन दाखिल करने से पूर्व, बिरला आल्सो मेड प्राइम मिनिस्टर, बिरला प्रधानमंत्री से भी मिले, है ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिले, ठीक है। बिफोर फाइलिंग हिज नॉमिनेशन अपना नामांकन पत्र दाखिल करने से पूर्व, बिरला आल्सो मेड बिरला मिले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, ही हैज रिटर्न टू द लोकसभा for the third time from Kota in Rajasthan। He has returned वह लौट चुके हैं, to the लोकसभा यानी लोकसभा के अंदर वह लोकसभा के अंदर लौट चुके हैं, for the third time तीसरी बार, from कोटा यानी कोटा से वह तीसरी बार लोकसभा के अंदर पहुंचे हैं, ठीक है ना। He has returned वह पहुंचे हैं वह लौटे हैं, to लोकसभा यानी लोकसभा के अंदर पुनः, फॉर द थर्ड टाइम ने तीसरी बार, फ्रॉम द कोटा यानी कोटा से, इन राजस्थान राजस्थान के कोटा से वह तीसरी बार लोकसभा के सांसद के रूप में चुने गए या लौटे वहां से या वहां से निर्वाचित होकर आए, ठीक है। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे, एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्तियों को शेयर जरूर करें, शेयरिंग इज केयरिंग, आप बहुत कम शेयर करते हैं यार, प्लीज शेयर करें, ठीक है। Suresh, an 8-time MP from Kerala, said, "It is not about winning or losing, but about a convention that the speaker will be ruling party and deputy speaker will be of the opposition." Full stop। सुरेश कौन है? जो कि कांग्रेस के हैं। An 8-time MP from Kerala, जो कि 8वीं बार के जो सांसद है वो केरला से हैं, ठीक है। एंड इट इज नॉट अबाउट विनिंग और लूजिंग, यह सिर्फ जीतने और हारने की बात नहीं, बट अबाउट ए कन्वेंशन, परंतु एक ये परंपरा की बात है, बट अबाउट ए कन्वेंशन परंतु एक परंपरा है, देट द स्पीकर विल बी रूलिंग पार्टी, जो कि स्पीकर विल बी होना चाहिए
होगा रूलिंग पार्टी का एंड डिप्टी स्पीकर विल बी ऑफ अपोजिशन, और डिप्टी स्पीकर यानी जो उप सभापति है वो विपक्षी पार्टी का होता है। ठीक है। सुरेश एन 8 टाइम एमपी फ्रॉम केरला, सुरेश जो कौन है 8वीं बार के सांसद हैं केरला से। ठीक है। सेड इट इज नॉट अबाउट द विनिंग, ये सिर्फ जीतने और हारने की बात ही नहीं, बट अबाउट द कन्वेंशन, परंतु ये एक परंपरा है। डेट द स्पीकर विल बी रूलिंग पार्टी, स्पीकर होगा रूलिंग पार्टी का यानी सत्ताधारी पार्टी का, एंड डिप्टी स्पीकर विल बी ऑफ अपोजिशन, ये विपक्षी पार्टी का होगा। लास्ट 2 लोकसभा दे डिनाइड अस डिप्टी स्पीकर पोस्ट बिकॉज दे सेड यू आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज ए अपोजिशन, फुल स्टॉप। लास्ट 2 लोकसभा, पिछले 2 लोकसभाओं में दे डिनाइड, दे यानी उन्होंने, डिनाइड यानी मना किया, अस यानी हमें, डिप्टी स्पीकर पोस्ट, डिप्टी स्पीकर की पोस्ट के लिए उन्होंने हमें मना किया, क्योंकि दे सेड उन्होंने कहा था यू आर नॉट रिकॉग्नाइज, तुम यानी दर्जा प्राप्त नहीं हो, यू आर नॉट रिकॉग्नाइज एज ए अपोजिशन, यानी तुम्हें दर्जा प्राप्त नहीं है या तुम्हें ये अधिकारी, इसके अधिकारी नहीं हो, किसके, रिकॉग्नाइज यानी आपकी कोई पहचान नहीं है विपक्ष के रूप में। ठीक है ना। लास्ट 2 लोकसभा यानी पिछली 2 लोकसभा दे डिनाइड एस, उन्होंने मना किया हमें डिप्टी स्पीकर की पोस्ट के लिए, बिकॉज क्योंकि दे सेड उन्होंने कहा था यू आर नॉट रिकॉग्नाइज ए अपोजिशन, यानी तुम्हें अपोजिशन का दर्जा प्राप्त नहीं है, अपोजिशन का पहचान प्राप्त नहीं है। ठीक है ना। नाउ अब वी आर रिकॉग्नाइज एज द अपोजिशन कॉमा डिप्टी स्पीकर पोस्ट इज आवर राइट ही टोल्ड रिपोर्टर्स, फुल स्टॉप। नाउ यानी अब वी आर रिकॉग्नाइज, हम रिकॉग्नाइज्ड हैं, हमें हम पहचाने जाते हैं। ठीक है ना, हमारी पहचान हो गई है एज ए अपोजिशन यानी एक विपक्ष के रूप में। ठीक है ना, इतनी सीटें हमें मिल गई है, कहने का मतलब ये यहाँ पे। नाउ वी आर रिकॉग्नाइज एज ए अपोजिशन, हम अपोजिशन के रूप में जाने जाते हैं। डिप्टी स्पीकर यानी डिप्टी स्पीकर पोस्ट इज आवर राइट, डिप्टी स्पीकर यानी उप सभापति की जो पोस्ट है इज आवर राइट, ये हमारा अधिकार ही टोल्ड रिपोर्टर, ऐसा उन्होंने रिपोर्टर्स या संवाददाताओं को कहते हुए बताया है। ठीक है ना। नाउ यानी अब वी आर रिकॉग्नाइज, हम पहचाने जाते हैं एज ए अपोजिशन यानी एक विपक्ष के रूप में। डिप्टी स्पीकर पोस्ट इज आवर राइट, डिप्टी स्पीकर पोस्ट हमारा अधिकार है। ही टोल्ड रिपोर्टर्स, ऐसा उन्होंने रिपोर्टर्स को बोला है। ठीक है। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस पर अच्छे वीडियो मिला करेंगे। एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्ति को शेयर जरूर करें, शेयरिंग इज केयरिंग। धन्यवाद।